अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू लाइक गुड। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पास्ट पेपर ऑफ बीए पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए और बी जो है डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने लाजमी हर हाल में करना होता है। और इसमें फर्स्ट पार्ट में आपके पास आते हैं, ये सेक्शन जो है आपका ये है एसेस का होता है। फर्स्ट सेक्शन एसेस का होता है और इनके आंसर्स आपने लिखने होते हैं 150 वर्ड से 200 वर्ड्स तक। आपने ऐसे के आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और मार्क्स कैरी करता है ये 20। ठीक है, तो अब लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ आपको बता दिया गया है कि आपके जो वर्ड्स हैं ये टोटल होने चाहिए 150 टू 200 वर्ड्स होने चाहिए। मीन्स अगर आप एक लाइन में 7 वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अगर आपने एक लाइन में 7 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, माइंड में रखिएगा, पहली लाइन में 7 वर्ड्स लिखे, उसी के नीचे लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, तो आपने टोटल कितनी लाइन्स लिखनी है कि आपके 150 वर्ड्स बने और 200 वर्ड्स बने। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एक लाइन में 7 अल्फाज लिखते हैं, ठीक है, आपने एक लाइन में कितने अल्फाज लिखे? 7 words. You have written 7 words here. 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये आपके वर्ड्स है। नीचे भी आप इसी की सीरीज को फॉलो करेंगे और आपने फिर अपनी लाइंस लिखनी होंगी। यू हैव टू राइट डाउन ओनली 22 लाइन्स। कितनी लाइन्स आपने लिखनी है? आपने लिखनी है 22 लाइन्स लिखनी है। और कितनी लाइन्स आप लिख सकते हैं? अगर आपने हर लाइन में 7 अल्फाज लिखे हैं तो आपने टोटल जो है 22 लाइन्स से लेकर आप 25 लाइन्स तक का आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपकी जो शीट होती है ना, आप बचपन से जो शीट फॉलो करते हैं ना, यूनिवर्सिटी शीट का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बचपन से जो आप शीट फॉलो करते हैं वो यूनिवर्सिटी शीट्स तो आप लोगों को पता है, आप पार्ट 2 के बच्चे हैं, पार्ट 2 के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो जो शीट आप फॉलो करते हैं वो इस तरह से होती थी, ठीक है, लेंथ ही होती थी, ये आपकी शीट होती थी। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी लेवल की शीट होती है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो इस लेवल की होती है। ठीक है, मतलब वो चौड़ी ज़्यादा होती है और लंबी कम होती है। ये आपकी शीट होती है, ये यूनिवर्सिटी शीट होती है। तो 22 लाइन्स आपने लिखनी है और लाइन में पर वर्ड्स जो हैं वो आपके होने चाहिए 7। ये 7 और लाइन्स आपकी जो होंगी वो 22 होंगी। आई होप आपको समझ आ गई है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हेयर अबाउट हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू द एक्लिप्स। एक्लिप्स में से जो है, एक्लिप्स एक सोलर एक्लिप्स होता है और उसमें से क्वेश्चन आया है एक्लिप्स ऐसे के हवाले से। ये ऐसे आप बड़े शौक से पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मौजूद है। और आफ्टर 2 to 3 ईयर्स बाद या 4 ईयर्स बाद ये जो क्वेश्चन हैं एक्लिप्स के आते रहते हैं। सो आपने इसके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू द एक्लिप्स। ठीक है, यानी लोगों ने गिरन की तरफ कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, लोगों का क्या रिएक्शन था। फिर आपने सबसे पहले बताना है डेट इट वाज एन एक्लिप्स डे। ठीक है, एक्लिप्स का दिन था एंड द पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और डिस्टेंट प्लेसेस। मैं आप लोग को इसके सोल्यूशन जो है ना वो एंड में शो भी कर दूंगी, वो आप फिर रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को, मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करने का भी बताऊंगी बट विद ऑनलाइन सेशन। और यहाँ पर अब आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। नोट्स तो आपके पास रटा रटाया मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एग्जामिनर को ना आपके ये नहीं चाहिए कि आप पास पेपर्स को रिले करें, ठीक है, और या फिर आप किसी बुक पे रिले करें। असल में ना ये दोनों ही वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इनमें से अब कुछ भी नहीं आता। और दूसरा ये इंग्लिश स्पेशली जो होती है ना, उसकी प्रिपरेशन आपने अकॉर्डिंग टू द ईयर करनी है, नोट्स मेकिंग करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें बेसिकली अगर आपकी नोट्स मेकिंग है ना तो हो ही नहीं सकता कि आप इस पेपर में फेल हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपने टीचर को अपनी जो डेली की राइटिंग प्रैक्टिस है, वीकली के टेस्ट हैं वो सबमिट करवाएं, तो हो ही नहीं सकता कि आप इस पेपर में फेल हों। सो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स के हवाले से हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि एक्लिप्स है क्या।
और लोग जो है आपको पता है डिफरेंट एरियाज से आते हैं एक्लिप्स, एज इट वाज अ डे ऑफ लाइक मिक्स ऑफ फीलिंग फियर एंड सुपरस्टिशन, क्योंकि अक्सर लोग जो है कहते हैं कि अगर एक्लिप्स हुआ है, गिरन हुआ है ना, ठीक है, सूरज गिरन हुआ है या कोई भी गिरन हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कोई ना कोई बुरी सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर द essay describe how the people यानी community interact and their beliefs and cultural background, और बहुत से लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, दे बिकम वेरी पैनिक एंड दे शो देयर पैनिक बिहेवियर। पैनिक वर्ड जो है ये इसका मतलब होता है कि गुस्से का इजहार करना, परेशान हो जाना, ठीक है। और इसमें लोगों के बहुत से रिचुअल्स प्लेयर्स भी शामिल थे, बहुत से लोग उस वक्त दुआएं कर रहे थे। एकदम से जो है हर जगह पे तारीखी छा जाती है जब एक्लिप्स होता है, ठीक है, बट आफ्टर डैट एवरीथिंग कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन जब ये एक्लिप्स एंड होता है तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है एज द पीपल कम इन देयर नॉर्मल कंडीशन। और दोबारा से जब सूरज निकलता है हर चीज़ ऐसे खिल जाती है कि लोग जो हैं खुश हो जाते हैं कि ज़मीन जो है उसके रंग वापस आ गए, और बगैर रंगों के हमारी ज़मीन जो है डेट इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। बस आपने ये इसमें एक्सप्लेन करना है। मैं आपको इसका आंसर शो कर देती हूँ। ये ले लीजिए, ये है इसका आंसर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको शो कर रही हूँ और ये आप रीड कर सकते हैं। फ़ायदा ये नहीं है, मतलब मकसद ये है कि आपको जो आंसर है वो समझ आना चाहिए, ठीक है। Okay, next question is all about the essay नागासाकी अगस्त 9 1945 स्टिल रेलिवेंट टुडे। क्या ये ऐसे जो है आजकल के दौर के लिए रेलिवेंट है? अब आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, ये आया है नागासाकी में से। नागासाकी का ये क्वेश्चन जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो एक सीधी सादी बात नहीं पूछ रहा कि नागासाकी ऐसे क्या था, ठीक है, बच्चों की तरह आप बता दें जो किताब में रट्टा लगाया जाता है उसकी वजह से आप फेल होते हैं। आपसे वो पूछ रहा है कि आजकल के दौर में इसे रिलेट करें, ये आजकल के दौर से कैसे रिलेटेड है, ये आजकल के दौर से कैसे रेलिवेंट है। ये जो इसने लास्ट में एक क्वेश्चन किया, यहाँ पर आपके जो वो शुरू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द नागासाकी ऐसे, ठीक है, एज द बम वर थ्रोन, यहाँ पे डेट तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, ऑन 9 अगस्त 1945, लेकिन अभी भी आपने प्रॉपर आंसर नहीं दिया, ठीक है। एंड इट कॉज द ह्यूज और मैसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इससे बहुत बड़ी तादाद में मैसिव, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रक्शन हुई थी। क्या हुआ था? डिस्ट्रक्शन हुई थी। क्यों हुई थी? ज़ाहिर है बम गिराए गए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर बम गिराए गए हैं जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमें नुकसान का सामना उठाना पड़ा। पूरी दुनिया पर इसका असर फैला था, लेकिन स्पेशली हिरोशिमा और नागासाकी जापान की सिटीज़ पर जो है ये बम्स गिराए गए थे। लेकिन अब जो वो पूछ रहा है स्टिल रेलिवेंट टुडे, तो यहाँ पर आपने अपने बुकिश नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आपने पूरी थोरोली स्टडी की अपने टीचर के पास, एक्सपर्ट टीचर के पास, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इट इज स्टिल रेलिवेंट टुडे। इससे आप क्या करेंगे? इससे आप एग्री करेंगे। आपने यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एग्री करना, पॉजिटिव वे में आंसर देना है, यस इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट्स एंड इट इज स्टिल रेलिवेंट टुडे। आजकल के दौर से इसलिए मुताबिकत रखता है बिकॉज वी आर यूजिंग द वेपन्स। हम क्या कर रहे हैं? हम वेपन्स यूज कर रहे हैं। एंड इट कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड वी शुड यूज द डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ठीक है, हमें डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज नहीं करने। वी शुड स्टॉप यूजिंग द डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। हम अगर ये डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज करने छोड़ देंगे तो हम फायदे में रहेंगे। और अभी देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज जो हैं, हर कंट्री ही अपना जो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहती है। डेट्स वाई जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो शुड स्टॉप यूजिंग द आर्म्स। इट प्रमोट्स वार एंड क्राइम, ठीक है, इन वेपन से सिर्फ क्या होता है? वार और क्राइम प्रमोट होता है, ठीक है। एंड वी शुड स्टॉप यूजिंग इट एंड वी शुड we should use the technology in positive way, then we can overcome and overrid all the problems for our country's sake। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको इसका सोल्यूशन शो कर देती हूँ स्क्रीन पे, लेकिन मैं रिटलाइजेशन नहीं दिखा रही आपको, बल्कि मैं खुद सेल्फ क्रिएटिविटी के थ्रू जो है आप लोगों को ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ताकि आप इनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके बीए इंग्लिश में आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो कभी भी आप बीए इंग्लिश का पेपर पास नहीं कर सकते। आपके कंसेप्ट्स बेटा बहुत ज़्यादा, इट शुड बी वेरी क्लियर, आपके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा
क्लियर होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर क्रिएटिविटी सेल्फ राइटिंग की डिमांड है बेटा। इसमें बुकिश नॉलेज रटलाइजेशन गाइड बुक्स का मटेरियल उनको हर बच्चे का मिल जाता है। उनको चाहिए अच्छा, आपने खैराती नंबर नहीं लेने, आपने सेकंड हाई डिवीजन के साथ अपनी डिग्री हासिल करनी है, तब आपको फ़ायदा सरकारी नौकरियों में भी और आगे अगर आप CSS PMS करते हैं तो उसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज योर ओपिनियन, लेकिन मैं आपको पहले इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये है सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये लीजिए स्क्रीनशॉट्स ले लिया आपने, नेक्स्ट पेज के भी ले लीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शाह's ओपिनियन ऑफ डॉक्टर्स इन ऐसे आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस। ये ऐसे लिखा था आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें शाह का ओपिनियन क्या है? अब इसमें शाह का जो ओपिनियन पूछा गया है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, वो कैसे कहता है कि डॉक्टर्स जो है मैन ऑफ साइंस है। अब देखें बहुत से जो डॉक्टर्स हैं, अब आजकल की जो कुछ बीमारियां भी ऐसी नहीं है ना जदीद, डॉक्टर्स को पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स। आपने स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर देना है, रेलिवेंट आंसर देना है, दे आर नॉट फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, दे आर नॉट फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, दैट इज वाई ये कंसेप्ट उसने दिया है, ठीक है। और डॉक्टर शुड सर्व द ह्यूमैनिटी and because due to latest discoveries and some new and for their financial profit, they have make it their profession for financial profit, for financial profit आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो दे आर नॉट द रियल डॉक्टर्स एंड एक्यूरेट डॉक्टर्स विच इज़ द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। सो वी नीड दे आर लाइक दे गेन देयर प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, एंड दे आर सीकिंग ट्रूथ दो साइंटिफिक मेथड्स। तो ये आपने एंड दे डू नॉट टेक पार्ट और इंटरेस्ट इन देयर प्रोफेशन एंड इन देयर जॉब एंड दे जस्ट गेट रिड ऑफ देयर वर्क, ठीक है। जस्ट वो अपने काम से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। ये बेसिकली उसने पर्पस बताने, ये नहीं कि डॉक्टर्स की बात किया उसने, आजकल के मतलब डॉक्टर्स ये है, डॉक्टर ये करता है, डॉक्टर वो करता है, डॉक्टर बचाता है आपकी जान, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं, बल्कि आंसर दें उसको BA लेवल का। अब आपको पता चला आपने BA लेवल के आंसर्स कैसे देने हैं, तो ये होती है बेटा आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन, जो कि आप नहीं करते और आप बाद में सप्ली लेके बैठ जाते हैं। लेकिन अब डरने और घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आपने करनी है अच्छी सी तैयारी। BA रिकॉर्ड मेरा तमाम मौजूद है, ठीक है। आप गूगल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, यहाँ पर हर साल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी अपडेटेड हैं, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, उससे पिछले साल के गैस सेशन के रिव्यूज़, गारंटेड तैयारी करवाई जा रही है। मेरे तीनों नंबर सेव कर लीजिए, 1 2 एंड थर्ड वन इज़, आप मुझे किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन, गारंटेड प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम शॉर्ट है। जब एडमिशन चला जाता है 5100 है, ये एंड में 00 आता है, तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम फिनिश हो जाता है। अब आप ये मत समझें कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यू डोंट हैव टाइम फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कल के परसों एक गूगल रिकॉर्ड भी अपना अपडेट किया था। आप BA ऑनलाइन क्लासेस मिस हरीम लिखिए गूगल पे, ठीक है। ये लिखिए मिस हरीम BA क्लासेस, ठीक है। आगे स्पेशलिटी लिखते हैं तो अपनी मर्जी, आपको मेरा रिकॉर्ड गूगल पे आ जाएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अथेंटिक प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है यहाँ पर, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है मेरा, ठीक है। और प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए गैसेस सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगे, मेरे गैसेस जो है वो 100% और गारंटेड होते हैं, जो कि सेशन के स्टूडेंट्स हैं। नॉन अकेडमिक स्टूडेंट्स को गैसेस वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ माई ऑनलाइन सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, so you may ask. Take care of yourself. Allah Hafiz.